चौहानों को पढ़ लिया था, शुरुआत की कहां थे, क्या थे, राजधानी क्या थी। इसके बाद पढ़ना था वासुदेव, पढ़ लिया था। देख लियो आरामो, वासुदेव पढ़ लिया था। यानी चौहानों का संस्थापक 551 और इसके बाद सांबर झील का निर्माण करता कौन है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इसके बाद वाले शासक पढ़ना है, बीच में एक गुवक आया था उसको छोड़ो। अब पढ़ते हैं इसके बाद हुआ है अजयराज और इसके बाद हुआ है सारा दिख रहे नहीं? फिर ठीक है। ये रहा था 1113 से 1133 और ये रहा था 1133 से 1150। अनको नहीं याद करना बे, मतलब माथा पर चिकन ला जाओ। इतने सारी सारी अटकियां बैठी हो। हाँ, वो कह रही थी सर इतना अच्छा मत पढ़ाया करो, मोहब्बत हो जाएगी। हाँ जी, अजयराज, अर्णोराज, यानी वासुदेव के बाद हुआ है अजयराज, उसके बाद कौन हुआ है? अर्णोराज। कोई समस्या नहीं है। अजयराज उसके बाद अर्णोराज, अजयराज बोलो क्यों को नहीं? अजयराज उसके बाद अर्णोराज। इनकी एक एक दो दो बातें बस वही याद करनी है। देखो पहले राजधानी क्या थी इसके समय, यानी मूल स्थान इनका क्या था? अब अजयराज के समय चौहानों का ये मान लो कि साम्राज्य विस्तार शुरू हो गया। साम्राज्य विस्तार का मतलब ये हुआ, देखो क्या हुआ। पहले ये क्षेत्र था इनका, इसके बाद अजयराज ने क्या किया? एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है पहाड़ी को नाम तो बिठली है। अब इन ऊपर एक गढ़ बना दियो, के बन गयो? गढ़ बिठली बनी। यानी अजयराज ने क्या किया? यहां पे एक दुर्ग बनवाया, अपने ही नाम पे बनवा दिया अजयराज ने। कौन सा दुर्ग? कोई समस्या को नहीं। अजयराज ने कौन सा दुर्ग बनवाया? अजय मेरु दुर्ग। कब बनवाया? इसने क्या किया? गठवेट होगा बीच में, कल बीच में कौन खोलूंगा मैं गेट, और ना अब खोलूं? हाँ जी, अब बीच में गड़बड़ हो जाएगी पूरी। हाँ जी, अजयराज, अजय मेरू, हल्का के बताओ। हाँ, इसने क्या किया? अजय मेरू दुर्ग बना के यहां पे एक शहर बसाया। कौन सा शहर? कब? बार बार पूछा जा चुका है ये। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, पटवारी में सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा था। अजमेर किसने बसाया? अजयराज ने। कद बसायो? देखो मियां सीधो से याद रही, जो नहीं रहे तो ए आ की है, स्वर है, स्वर 11 व 13, 11 व 13। यानी अजमेर कब बसा? 2-3 शहर है बस, एकदम आसान आसान शहर है। ये बसा था अजमेर 1113 में। उदयपुर बसा था, कब बसा था? 1559 में। जोधपुर बसा था और जयपुर बसा था। अजमेर 1113, उदयपुर 1559, जोधपुर इससे 100 साल पहले, और ये कब बसा? 1727। ये 4-5 मोस्ट शहर है, याद रखना इनको। अब देखो ये दुर्ग बहुत मोस्ट दुर्ग है, कई बार पूछा। देखो क्या पूछा था एक बार, पृथ्वीराज चौहान ने जहां पे शासन किया उसको किसने बसाया था? एक एग्जाम में पूछा था, पृथ्वीराज ने यही शासन किया और किसने बसाया था? ये अजयराज ने। अब देखो इस दुर्ग के उपनाम है, बस यही याद रखने हैं। कहां है ये दुर्ग? यहां है, यही तो अजमेर है। यहां पड़ती है अरावली, अरावली तो है। यानी अरावली के ये मध्य में होने की वजह से इस दुर्ग का एक नाम है
अरावली का अरमान। ये देखो अजमेर जो जिला है ना वो राजस्थान के थोड़ा सा साइड में है, इस वजह से इसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय। हृदय साइड में को नहीं वेगे ना गुरुजी मारता में साइड में वही वास्ते इनके बोले राजस्थान का। अब देखो आक्रमण अगर होया, एक तो दुर्ग यहां पड़ता है, कौन सा दुर्ग है, इधर से कोई आक्रमणकारी आया सबसे पहले कहां टकराएगा, यानी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं। अब देखो बिचौलियो हमेशा ही मेरे बीच लगी दौड़े तो फारे बुलकुट्टी जे बिचौलियो सुने डोगे बीच राजस्थान बीच में ही तो है, बीच में कोई आक्रमण हो इन ऊपर जरूर हुएगा, यानी सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं, अजमेर ने। कोई समस्या को नहीं। अब देखो इधर राजपूत है, कौन से हैं, सिसोदिया, इधर राठौड़ है, इधर जाट है, इधर हाड़ा है। इन सभी पे अगर कब्जा करना है, यानी इनको अगर खोलना है तो इस दुर्ग को जीतना ही पड़ेगा। यानी ये दुर्ग इन सब की क्या है, कुंजी क्या होती है, कुंजी से सभी का रास्ता खुलता है, कुंजी से खुलता ही तो है कोई चीज, यानी इसे राजस्थान की क्या कहा जाती है, क्या कहा जाता है। कोई समस्या एकदम बस अठवी निकालना है थांगा उपनाम बहुत पर। अब देखो दो उपनाम है भाई पूछे रहे बस, एक तो इनको नाम है तारागढ़। देखो क्यों बोले तारागढ़, यहां पड़ता है मेवाड़, मेवाड़ का जिब्राल्टर। देखो क्यों बोले तारागढ़ पूछा गया, जिब्राल्टर पूछा गया, और अजय मरु किसने बनवाया ये पूछा है। देखो जिब्राल्टर, देखो जिब्राल्टर एक जल संधि है, ये कौन सा महाद्वीप है, इसके ऊपर कौन सा महाद्वीप है पता है क्या, यूरोप। इसको बीच में ये जगह है, यहां एक जल संधि है जिसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि, यानी इस वाले महाद्वीप और इस वाले महाद्वीप को अलग भी करती है और जोड़ती भी है जिब्राल्टर जल संधि। यानी इधर राजस्थान इधर राजस्थान, इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, अजय मेरू ही तो हो गया। तो अजय मेरू के बोले राजस्थान का विश्व हेबर नामक का व्यक्ति था, उसने कहा था इसको राजस्थान का जिब्राल्टर। मिटा दूंगे, मिट गया दिखे। अरे समस्या क्या, राजस्थान के बीच में अरावली और मान, राजस्थान के बीच के बोले हृदय बोले, और राजस्थान या राजपुताने की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, जिब्राल्टर और तारागढ़। इतना नाम है, 6 या 7 नाम है इसके। अब देखो यहां पे इस दुर्ग में शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा सिंह। का जन्म भी किस दुर्ग में हुआ था, यानी दारा सिंह की मम्मी की डिलीवरी कौन से दुर्ग में हुई है, अजमेर दुर्ग में हुई। कौन थी इसकी मम्मी, कौन थी इसकी मम्मी, अरे मुमताज को नहीं गए, एक माँ ही तो। यानी दारा सिंह का जन्म किस दुर्ग में हुआ था, अजमेर दुर्ग। यहां पे इसी दुर्ग के अंदर एक मीनार है, किसकी, मीरान शाह की दरगाह है। यहां इस दरगाह के पास मीरान शाह का एक प्रिय घोड़ा था, उस घोड़े की भी क्या बनी हुई है, कहते हैं कि इस घोड़े की मजार पर अगर कोई दाल चढ़ा गया नहीं तो मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब देख लो पटवारी बनना है, कितनी दाल महंगी हो रही है, किला गला को नहीं अब थोड़ी चढ़ानी है, यानी ये मजार पर अगर दाल चढ़ाई आप सारी मनोकामना पूर्ण है। अब देख लियो, या फिर मन फीस दे दो, थारी मनोकामना पूरी है। एक काम करना पड़ेगा, इंग अंदर ही रूठी रानी को किए बोले कौन सो है, कौन सो बोला है तो जानो को नहीं, मैं शुद्धो शुद्धो तो उद्धो बहुत हूं, कौन सो बोला है, कौन है रो, कौन बोल रहे हो। चौहानों को पढ़ लिया था शुरुआत की, कहां थे क्या थे, राजधानी क्या थी। इसके बाद पढ़ना था वासुदेव, पढ़ लिया था। देख लिया रामो, वासुदेव पढ़ लिया था। यानी चौहानों का संस्थापक 551 और इसके बाद सांबर झील का निर्माण करता कौन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इसके बाद वाले शासक पढ़ना है, बीच में एक गुवक आया था उसको छोड़ो। अब पढ़ते हैं
इसके बाद हुआ है अजयराज और इसके बाद हुआ है सारा दिख रहे नहीं, फिर ठीक है। ये रहा था 1113 से 1133 और ये रहा था 1133 से 1150। अनको नहीं याद करना बे, मतलब माथा पर चिकन ला जाओ। इतने सारी सारी अटकियां बैठी हो। हाँ, वो कह रही थी सर इतना अच्छा मत पढ़ाया करो, मोहब्बत हो जाएगी। हाँ जी, अजयराज अर्णोराज, यानी वासुदेव के बाद हुआ है अजयराज, उसके बाद कौन हुआ है? अर्णोराज। कोई समस्या नहीं है। अजयराज उसके बाद अर्णोराज, अजयराज बोलो क्यों को नहीं? अजयराज उसके बाद अर्णोराज। इनकी एक एक दो दो बातें बस वही याद करनी है। देखो पहले राजधानी क्या थी इसके समय, यानी मूल स्थान इनका क्या था? अब अजयराज के समय चौहानों का ये मान लो कि साम्राज्य विस्तार शुरू हो गया। साम्राज्य विस्तार का मतलब ये हुआ, देखो क्या हुआ। पहले ये क्षेत्र था इनका, इसके बाद अजयराज ने क्या किया? एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है पहाड़ी का नाम तो बिठली है। अब इन ऊपर एक गढ़ बना दियो, के बन गयो गढ़ बिठली बनी। यानी अजयराज ने क्या किया? यहां पे एक दुर्ग बनवाया, अपने ही नाम पे बनवा दिया। अजयराज ने कौन सा दुर्ग? कोई समस्या को नहीं। अजयराज ने कौन सा दुर्ग बनवाया? अजय मेरु दुर्ग। कब बनवाया? इसने क्या किया? गठबेट होगा बीच में, कल बीच में कौन खोलूंगा मैं गेट, और ना अब खोलूं। हाँ जी, अब बीच में गड़बड़ हो जाएगी पूरी। हाँ जी, अजयराज, अजय मेरू, हल्का के बताओ। हाँ, इसने क्या किया? अजय मेरू दुर्ग बना के यहां पे एक शहर बसाया। कौन सा शहर? कब? बार बार पूछा जा चुका है ये। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, पटवारी में सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा था। अजमेर किसने बसाया? अजयराज ने। कद बसायो? देखो मियां सीधो से याद रही, जो नहीं रहे तो ए आ की है, स्वर है, स्वर 11 वेग 13, 11 वेग 13। यानी अजमेर कब बसा? 2-3 शहर है बस, एकदम आसान आसान शहर है। ये बसा था अजमेर 1113 में। उदयपुर बसा था, कब बसा था? 1559 में। जोधपुर बसा था और जयपुर बसा था। अजमेर 1113, उदयपुर 1559, जोधपुर इससे 100 साल पहले। और ये कब बसा? 1727। 4-5 मोस्ट शहर है, याद रखना इनको। अब देखो ये दुर्ग बहुत मोस्ट दुर्ग है। कई बार पूछा, देखो क्या पूछा था एक बार, पृथ्वीराज चौहान ने जहां पे शासन किया उसको किसने बसाया था? एक एग्जाम में पूछा था, पृथ्वीराज ने यही शासन किया और किसने बसाया था? ये अजयराज। अब देखो इस दुर्ग के उपनाम है, बस यही याद रखने हैं। कहां है ये दुर्ग? यहां है, यही तो अजमेर है। यहां पड़ती है अरावली, अरावली तो है। यानी अरावली के ये मध्य में होने की वजह से इस दुर्ग का एक नाम है अरावली का, अरावली का अरमान। ये देखो अजमेर जो जिला है ना, वो राजस्थान के थोड़ा सा साइड में है, इस वजह से इसे कहा जाता है राजस्थान का हृदय। हृदय साइड में को नहीं वेगे ना, गुरुजी मारते में साइड में, वही वास्ते इनके बोले राजस्थान का। अब देखो आक्रमण अगर होया
एक तो दुर्ग यहां पड़ता है, कौन सा दुर्ग है? इधर से कोई आक्रमणकारी आया, सबसे पहले कहां टकराएगा? यानी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं? अब देखो बिचौलियो हमेशा ही मेरे बीच ये दौड़े तो फारे बुलकुट्टी जे बिचौलियो सुने डोग्यो बीच राजस्थान बीच में ही तो है, बीच में कोई आक्रमण हो इंग ऊपर जरूर हुएगो। यानी सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग ने झेले हैं? अजयमेरु ने। कोई समस्या को नहीं। अब देखो इधर राजपूत है, कौन से हैं? सिसोदिया, इधर राठौड़ है, इधर जाट है, इधर हाड़ा है। इन सभी पे अगर कब्जा करना है, यानी इनको अगर खोलना है तो इस दुर्ग को जीतना ही पड़ेगा। नहीं ये दुर्ग इन सबों की क्या है? कुंजी क्या होती है? कुंजी से सभी का रास्ता खुलता है, कुंजी से खुलता ही तो है कोई चीज। यानी इसे राजस्थान की क्या कहा जाती है? क्या कहा जाता है? कोई समस्या? एकदम बस अठू ही निकालना है था। उपनाम बहुत पर। अब देखो दो उपनाम है भाई पूछे रहे बस। एक तो इनको नाम है तारागढ़। देखो क्यों बोले तारागढ़? यहां पड़ता है मेवाड़, मेवाड़ का जिब्राल्टर। देखो क्यों बोले तारागढ़ पूछा गया, जिब्राल्टर पूछा गया, और अजयमेरु किसने बनवाया ये पूछा है। देखो जिब्राल्टर, देखो जिब्राल्टर एक जल संधि है। ये कौन सा महाद्वीप है? इसके ऊपर कौन सा महाद्वीप है पता है क्या? यूरोप। इसको बीच में ये जगह है, यहां एक जल संधि है जिसे कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। यानी इस वाले महाद्वीप और इस वाले महाद्वीप को अलग भी करती है और जोड़ती भी है जिब्राल्टर जल संधि। यानी इधर राजस्थान, इधर राजस्थान, इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? अजयमेरु ही तो हो गया। तो अजयमेरु के बोले राजस्थान का विश्ववेबर नामक का व्यक्ति था, उसने कहा था इसको राजस्थान का जिब्राल्टर। मिटा दूंगे, मिट गया दिखे। अरे समस्या क्या? राजस्थान के बीच में अरावली और मान, राजस्थान के बीच के बोले हरदे बोले, और राजस्थान या राजपुताने की क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर और तारागढ़, इतना नाम है, 6 या 7 नाम है इसके। अब देखो यहां पे इस दुर्ग में शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था दारा सिंह। का जन्म भी किस दुर्ग में हुआ था? यानी दारा सिंह की मम्मी की डिलीवरी कौन से दुर्ग में हुई है? अजयमेरु दुर्ग में हुई। कौन थी इसकी मम्मी? कौन थी इसकी मम्मी? अरे मुमताज को नहीं गए, एक माँ ही तो। यानी दारा सिंह का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? अजयमेरु दुर्ग। यहां पे इसी दुर्ग के अंदर एक मीनार है, किसकी? मीरान शाह की दरगाह है यहाँ। इस दरगाह के पास मीरान शाह का एक प्रिय घोड़ा था, उस घोड़े की भी क्या बनी हुई है? कहते हैं कि इस घोड़े की मजार पर अगर कोई दाल चढ़ा गया नहीं तो मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। अब देख लो पटवारी बनना है, कितनी दाल महंगी हो रही है, किला गला को नहीं अब थोड़ी चढ़ानी है। यानी ई मजार पर अगर दाल चढ़ाई अब सारी मनोकामना पूर्ण है। अब देख लियो, या फिर मन फीस दे दो, थारी मनोकामना पूरी है। एक काम करना पड़ेगा। इंग अंदर ही रूठी रानी को किए बोले कौन सो है? कौन सो बोला है? जानो को नहीं, मैं शुद्धो शुद्धो तो उद्धो बहुत हूं। कौन सा बोला है? कौन है रो? कौन बोल रहे हो?